गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास बच्चों। आज हमारा थर्ड चैप्टर है, ठीक है। बायो के अकॉर्डिंग थर्ड है, वैसे साइंस के अकॉर्डिंग हमारा 7 चैप्टर है, ठीक है। तो बायो के अकॉर्डिंग जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है आपका बच्चों? जीवों में विविधता, ठीक है। जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये विविधता क्या होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि हमारी जैसे आपकी क्लासेस सपोज कीजिए 9th क्लास है, कोई बच्चे उसमें क्या होती है बहुत लंबी होती है, कोई छोटी होती है, ठीक है। कोई इन दोनों के बीच का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, तो बीच का होता है। तो इसी तरीके की जो हम ये तो हमारे क्लास के अकॉर्डिंग विभिन्नताएँ हो गई, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं आपके घर में, ठीक है। तो घर में भी क्या हो सकता है, आसपास में क्या हो सकता है, कोई आपसे बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई और लंबा हो सकता है, जो अलग यूनिक दिखाई देता है। तो ये क्या होगी? विविधता होगी, यानी कि किसी को देखने से हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो या हो सकता है कि देखिए कि किसी की क्या है नाक लंबी है, ठीक है। किसी की नाक क्या है मोटी है, किसी का शरीर क्या है पतला दुबला है, और किसी का बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी क्या आ जाती हैं कि देखने से, ठीक है, लगता है कि ये जो जीव हैं ये क्या है आपस में क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे वो क्या होगा कि जो भी जीव होते हैं हमारे आसपास उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे वर्गीकरण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक क्या होती है आपकी देसी गाय होती है, ठीक है। दूसरा आपने जर्सी गाय के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, नाम तो है ही है अलग अलग, और ये दोनों क्या होती हैं दिखने में भी क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। तो गाय की एक ही नस्ल में भी क्या है विभिन्नता है, विविधता है, यानी कि है तो गाय दोनों ही, लेकिन वो देखने से हम उसको बता सकते हैं कि ये देसी गाय है या ये जर्सी गाय है, ठीक है। इसी तरीके कुत्ते में अगर हम बात करें तो क्या होता है, कुत्ते भी आपने बहुत प्रकार के देखे होंगे, ठीक है ना। तो आपने आसपास बहुत सारे डॉग्स देखे होंगे, तो उसमें आप देख कर बता दोगे कि ये डॉगी की वाली स्पीसीज़ है या ये इधर है या ये अन्य है करके। तो वो देखने से हमको क्या पता चल जाता है, उसमें वेरिएशन पता चल जाता है, ठीक है। फिर बच्चों क्या होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो हमारी पृथ्वी पे क्या है बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर, ठीक है, सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े जानवर, जिराफ है, लायन है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, बहुत प्रकार के क्या पाए जाते हैं जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखने में क्या है अलग अलग हैं, और इनका आवाज़ भी अलग है। कोई जंगलों में पाया जाता है, कोई पालतू होता है, ठीक है, और कोई ठंड में पाया जाता है, कोई गर्मियों के जहाँ गर्मी होती है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया आपकी विभिन्नताएँ हो गई, ठीक है। फिर अगर हम पेड़ों की बात करें तो क्या होता है कि जो बरगद का पेड़ होता है वो क्या होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत साल तक जीवित रहता है। और अगर हम गेहूं के छोटे से पौधे की बात करें तो 3-4 महीने में फसल देखिए उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं चाहे वो जीव जंतु हैं, वो वातावरण के अनुसार अपने रंग रूप शारीरिक आकार के अनुसार क्या होते हैं हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। तो यही क्या हो गया हमारा जीवों में विविधता हो गया। क्या हो गया बच्चों? जीवों में विविधता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन सबको हम कैसे कैटेगराइज करें, मतलब कैसे इनका क्या करें, हम वर्गीकरण करें। वर्गीकरण करें कि क्या है कि ये जीव है या ये जीव है, ये पौधा है, ठीक है। अब ये कोई चीज़ पौधा है हमें कैसे पता चलती है? एक तो वो क्या रहता है स्थिर रहता है, दूसरा वो क्या होता है हरा होता है, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो स्वपोषी होता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है। कोई जीव जंतु है वो कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके क्या होते हैं 4 हाथ पाँव होते हैं, ठीक है, और वो शिकार करता है, पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहता है, ठीक है। मनुष्य है उसकी क्या है अलग बॉडी है, इस तरीके से हाथ हैं पैर हैं, ठीक है। तो उसमें हम मनुष्य और जानवरों में भी हमको अच्छे से अंतर पता चल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको किसी के रंग रूप आकार से हम किसी जीव को जब क्या कर देते हैं वर्गीकृत कर देते हैं या अलग अलग से उसको पहचानते हैं, तो यही चीज़ क्या कहलाती है जीवों में विविधता कहलाती है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा हमारा टॉपिक है कि वर्गीकरण का आधार क्या है आखिर, ठीक है। क्या कहा मैंने? वर्गीकरण का आधार क्या, किस चीज़ को आधार मानकर हम क्या करें वर्गीकरण करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे आए थे आपके अरस्तु, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, क्या है साइंटिस्ट का नाम? अरस्तु, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि
जो जीव है उनको इन्होंने किस किस के आधार पर बांट दिया। एक तो स्थल में रहने वाले जीवों को स्थल में बांट दिया, जल में रहने वालों को जल में बांट दिया, और जो वायु में रहते हैं उड़ते हैं मतलब उनको क्या कर दिया, वायु में बांट दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितने प्रकार के जीव हो गए, 3 प्रकार के हो गए। एक तो क्या स्थल में रहने वाले, दूसरा किसमें जल में रहने वाले, तीसरा क्या है वायु में रहने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले अरस्तु ने ही क्या करा कि इनको वर्गीकृत करने का क्या करा, प्रयास किया। तो उसने क्या कहा कि जो जीव जंतु स्थल या ज़मीन में रहते हैं वो क्या हो गए, स्थलीय जीव हो गए। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि जो जल में रहते हैं यानी कि जो पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, वो क्या हो गए, आपके जलचर हो गए। तीसरा जो वायु में रहते हैं यानी कि पक्षी हैं, उड़ते हैं, वो सब क्या हो गए, आपके वायुचर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अरस्तु ने क्या करा, इनको 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जो स्थल होता है उसमें भी अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं ना, तो वो क्या हो गया, इनकी ये जो धारणा थी। ठीक है, जैसे जल में हम बात करें तो मछलियाँ भी पाई जाती है, मेंढक भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, और स्तनधारी व्हेल भी पाई जाती हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक, और वायु में क्या है, पक्षी भी उड़ते हैं है ना, और क्या होता है कि जो चमगादड़ है वो स्तनधारी हैं लेकिन वो भी वायु में उड़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो तरीका था ये क्या था, ये वर्गीकरण पर सही नहीं बैठा। ठीक है, इस वर्गीकरण पर क्या हुआ, ये सही नहीं बैठा। तो फिर हमारे जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या करा, पहले तो इनको बहुत साल तक इसी जो वर्गीकरण था अरस्तु का वही माना गया। कौन सा, कि स्थल में रहने वालों को क्या कहेंगे हम, स्थलचर कह रहे हैं। ठीक है, और जल में रहने वालों को क्या कह रहे हैं, जलचर कह रहे हैं। वायु में रहने वालों को या नभ में रहने वालों को नभचर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सालों तक यही थीम हमारी चलती रही। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, तो कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि ये जो वर्गीकरण है ये क्या है, सटीक नहीं बैठ रहा है, ये भ्रामक तरीका है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1859 में, ठीक है, 1859 में एक साइंटिस्ट थे हमारे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, कौन से बच्चों, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो अरस्तु ने वर्गीकरण दिया है वो ठीक नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए उन्होंने नए तरीके से इसको क्या करा, वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने इसमें क्या करा कि इसको अलग तरीके से बांटने का कार्य किया। ठीक है, शारीरिक संरचना के आधार पर या जीव किस तरीके से दिखते हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो ये वर्गीकरण भी कोई खास नहीं चला। ठीक है, उन्होंने कोशिश तो करी लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये भी नहीं रहा। ठीक है, फिर हमारे जो नेक्स्ट आए वैज्ञानिक, उनका नाम था, एक तो थे अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल, और दूसरे थे हमारे R.H. विटेकर, यानी कि R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या करा कि ये जो हमारा सजीवों का वर्गीकरण है, सजीव समझते हैं ना, सजीव का मतलब क्या हुआ कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, एक तो पेड़ पौधे और जितने भी क्या हैं जीव हैं, दोनों ही किस में आ जाते हैं, सजीव की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, R.H. विटेकर ने मेनली, वैसे तो दोनों ने ही प्रयास किया, इनके साथ एक और साइंटिस्ट भी थे, कॉल्वोस। उन्होंने भी क्या करा, इन तीनों ने क्या करा कि इस वर्गीकरण को और ज़्यादा क्या करा, डीपली पढ़ा, और उसको बाद इन्होंने क्या करा, जो विटेकर थे R.H. विटेकर थे, उन्होंने इसको क्या करा, 5 समूहों में बांट दिया। ठीक है, ये 5 समूह कौन कौन से हैं, देखिए 5 समूहों में किसने बांटा, विटेकर ने बांटा। ठीक है, समूहों में किसने बांट दिया, R.H. विटेकर ने बांट दिया। तो इसमें जो पहला समूह था वो था हमारा प्रोटिस्टा, मोनरा, ठीक है, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। ठीक, तो सबसे पहला वाला क्या क्या बोला मैंने, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। ठीक, दूसरा क्या हो गया हमारा, प्रोटिस्टा। ठीक, पहला क्या है मोनेरा, दूसरा क्या है प्रोटिस्टा, तीसरा है हमारा फंजाई। ठीक, चौथा है हमारा प्लांटी। ठीक है, और पांचवा है हमारा एनिमिलिया। क्या है, एनीमिलिया में लिया। ठीक है, तो इस तरीके से 5 हो गए। तो पहला क्या हो गया हमारा, देखते हैं, पहला हो गया हमारा मोनेरा,
ठीक है। दूसरा क्या हो गया, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या हो गया हमारा, फंजाई। चौथा क्या हो गया हमारा, प्लांटी। और पांचवा क्या हो गया हमारा, एनिमिलिया। ठीक है, तो किसने बांटा, ये आर.एच. विटेकर ने बांटा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आर.एच. विटेकर के जो वर्गीकरण दिया है इसको आगे को बढ़ाएंगे।